हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को वेलकम है गाइज। और अभी मैं फर्स्ट टाइम मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ग्रेटर नोएडा से। इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ठंड है, इसलिए मैंने स्वेटर पहन रखा है गाइज। मैं फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब 5-6 साल में मैं ठंड में आई हूँ गाइज। तो इसलिए मेरा जो सारा स्वेटर घर पे था गाइज, तो इसलिए मैंने मीशो से एक जैकेट को ऑर्डर किया है गाइज। एक जैकेट मैंने घर से कुरियर करवाई थी मम्मी से, बट मुझे थोड़ा पूजा वूजा करने में प्रॉब्लम हो रही थी गाइज, घर रूम में पहनने के लिए। तो इसलिए मैंने इस मीशो से मैंने मंगवाया है बहुत सारा सामान गाइज। एक ये मैंने मंगवाया है और एक ये मैं मंगवाई हूँ मीशो से। और ये मीशो का है प्रोडक्ट गाइज, ये भी मीशो का है सैंडल। और मैंने मीशो से बहुत कुछ मंगवाया है गाइज, तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ ये कैसा लगा। अब मुझे बताना गाइज ये कितना है, आप मुझे कमेंट में बताना। चलो मैं बता देती हूँ, ये ओनली 250 का है गाइज। और ये मीशो का प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट हमारे घर के बाजू का है। हमारे घर के बाजू में गाइज मंडे एंड थर्सडे मेला लगता है, जिसमें बहुत चीप रेट में वो लोग सामान बेचते हैं। तो गाइज मैं आज ऑफिस से आते टाइम मैं वहीं से खरीद के लाई हूँ। एक्चुअली वहाँ पे सब्जी फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिलता है। मंडे थर्सडे मार्केट लगता है गाइज, और वहाँ पे वो लोग थोड़ा बहुत कपड़े का आइटम, चप्पल जूते का भी आइटम रखते हैं। तो मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रही थी, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लग गया सैंडल। तो मैं तो डर डर के ले रही थी, पता नहीं कैसा हुआ, क्योंकि मैं इस तरह से कभी खरीदी नहीं हूँ गाइज। मेरा सारा सामान ब्रांड का ही होता है। तो मैं सोची कि चलो एक बार इसे भी एक्सप्लोर करके देखती हूँ कैसा है ये, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ गया था गाइज। तो ये इसलिए मैं ले ली कि ब्लैक है, सब पे चलेगा ठीक है, क्योंकि एक सैंडल पहन के जाने में ऑफिस अच्छा नहीं लगता है गाइज। मैंने एक परचेज किया था बाटा से 1500 का सैंडल, तो मैं उसी को पहन जाती थी। तो एक ही सैंडल अच्छा नहीं लग रहा था ऑफिस जाने में, इसलिए मैंने सोचा इसको एक ले लेती हूँ, चेंज कर करके ऑफिस जाऊँगी ठीक। एक ये रहा गाइज, कैसा है कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मीशो का प्रोडक्ट नहीं है, ओके। मीशो पे मिल जाएगा अगर इस टाइप का अगर आप सर्च करोगे तो। और ये शूज़ गाइज आप बताना कितने का है। एक्चुअली मैं एक शूज़ पसंद की थी गाइज नायका का, वो 6000 का था ठीक। वो भैया मुझे बोले कि मैं दिलवाऊंगा तुम्हें। तो हम लोग मॉल जाके उस दिन क्या हुआ, थोड़ा सा साइज का इशू आ गया। तो भैया बोले नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो दिलाएंगे। तो भैया घर चले गए, तो इसलिए मेरा शूज नहीं खरीद पाई मैं गाइज। अब वो आएंगे जब, तब मैं खरीदूंगी शूज, इसलिए मेरे पास नहीं था शूज। तो और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है गाइज, तो इसलिए मैंने इसे यहीं से परचेज कर लिया गाइज। 350 में मिला है। ये भी दिखाना, ये भी बताना गाइज कैसा है। ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया है देखो, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सॉरी मीशो का नहीं है, ये मार्केट जो बाजू में मैंने बताया ना आपको भी, मंडे एंड थर्सडे लगता है, मैंने उसी शूज को परचेज किया है ठीक है। तो बताना ये शूज कैसा है ठीक है। 1000 रुपीज के अंदर मैंने बहुत सारे सामान आज परचेज करके लाए हैं गाइज। देखो ये शूज का रेट आप बताओ कितना है गाइज। ये शूज ओनली 350 का है ठीक है। और ये शूज मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा सबसे बड़ी बात इसमें खासियत ये है गाइज, बहुत कंफर्ट है। मैं वहाँ पहन के चेक भी मैंने किया था, बहुत कंफर्ट है। और ये इसका जो गाइज वजन है वो बहुत ही हल्का है, ये बहुत ज़्यादा ही है। मुझे बहुत कंफर्ट लगा पहनने के बाद, और मैंने सोचा कि मैं इसे पहन के रह सकती हूँ एटलीस्ट 9 आवर्स। मुझे बहुत कंफर्ट जो मैं जब पहनी थी, इसलिए मैं सोची चलो 350 का क्या ही मैं इसे ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। और ये कंफर्ट जोन भी मुझे दे रहा था, इसलिए गाइज। और ये वॉशेबल भी है गाइज, उन्होंने बोला वॉश कर सकते हो, चाहो तो आप मशीन में डाल सकते हो, हैंड वॉश जैसे भी हो आप कर सकते हो। तो मैं इसे वॉश भी कर सकती हूँ देखो गाइज। तो आप मुझे बताना ठीक है, अगर आपको चाहिए तो बताना, मैं आपको एड्रेस बता दूंगी। बहुत चीप रेट में मिलता है गाइज, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसलिए मैंने ले लिया। सबसे प्यारा तो मुझे ये लगा गाइज, सैंडल लगा, बहुत ही प्यारा मुझे ये सैंडल लगा गाइज। देखो ओनली 250 का है, और कितना मस्त है गाइज। मैं इसे सूट पे पहनूंगी और प्लाजो पे पहनूंगी, अच्छा दिखेगा। और
ये मैं मीशो से मंगवाई हूँ गाइज, ये मीशो प्रोडक्ट है। और मैं आपका इसका एक्चुअली मैं मीशो से फर्स्ट नहीं सेकेंड टाइम परचेज कर रही हूँ क्लॉथ। और मैं डरती डरती जो ऑनलाइन करती थी, क्योंकि मैं ये मीशो से फ्लिपकार्ट से बहुत कम सामान को परचेज करती हूँ गाइज। मुझे डर लगा रहता है, पता नहीं ये लोग कैसा प्रोडक्ट देंगे। मेरा सारा जो कपड़ा होता है गाइज जो मॉल का होता है, मैं मॉल से ही परचेज करती हूँ। क्योंकि मॉल एक बार मेरे को लगता है एक बार अच्छी जगह से कपड़ा ले लो, वो जैसे भी आप यूज करो वो ख़राब नहीं होता, ना तो उसका कलर जाएगा और ना ही देखने में भद्दा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मतलब अगर ब्रांड का लेते हो तो। इसलिए मैं मतलब मीशो वगैरह से नहीं लेती थी, बट सब कोई परचेज करते हैं, मीशो बोलते रहते हैं, मीशो फ्लिपकार्ट, इसलिए मैं भी सोची चलो एक बार एक्सप्लोर करने में क्या जा रहा है। और मुझे ये सिर्फ रूम में पहनना था गाइज, पूजा करना था। अगर ये अच्छा लगा तो मैं फिर और भी परचेज करूँगी गाइज। मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये जैकेट रहा मेरा, ठीक। एक्चुअली गाइज ये मेरा न्यू स्वेटर ही था, और ये मेरा न्यू स्वेटर था। और मैंने इस स्वेटर को मैंने मोंटी कार्लो से गाइज खरीदा था ये 2500 में, ठीक। बट मेरे पास कोई स्वेटर था नहीं, मतलब रूम में पहनने की मजबूरी में इसे रूम में पहनना स्टार्ट कर दूँ, इसलिए ख़राब हो चुका है गाइज। अगर मैं घर पे होती तो वहाँ पे बहुत सारे थे, इसलिए मैं ला नहीं पाई, इस रीजन से मैं इसे रूम में पहनना स्टार्ट कर दी गाइज। पूजा करने के लिए मुझे लेना था, इसलिए मैंने इसे रेड कलर का मैंने चूज किया। पूजा ब्लैक मुझे ज़्यादा पसंद है, बट ब्लैक से पूजा नहीं करना चाहिए, इसलिए पूजा करते टाइम गाइस इतना ठंड लगता है ना, इसलिए मैंने इसे ले लिया। देखो कलर बताओ कैसा है गाइस। अगर अच्छा रहा तो मैं ऑफिस भी चली जाऊंगी, ऐसा कुछ है नहीं, देखती हूँ। ये तो बहुत ही प्यारा है भाई साहब, देखो। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है गाइस, देखिए। बहुत खूबसूरत है ये तो लग ही नहीं रहा है कि 350 का है। देखो बहुत अच्छा दिख रहा है ना। हाँ यार अच्छा दिख रहा है। इसमें मैं इसे इसमें इन्होंने रबर नहीं दिया बांधने के लिए, मैंने बांधने के हाँ दिया है। ये तो रहा, ये तो मैंने सोची कि ठंड में कान में भी ठंड लगता है ना, तो मैं सोची ये रहेगा तो मैं बांध लूंगी कान का, फिर अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा क्या। और ये गर्म भी करेगा गाइस, देखिए इसके अंदर ये डाला हुआ है, ठीक। फर है, इससे गर्म होगा ये जैकेट। और देखो अच्छा दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है। मैं इसे जा सकती हूँ ऑफिस वगैरह भी, बट मुझे रूम में ही पहनूंगी इसे। मैं इसे रूम में पहनूंगी क्योंकि पूजा करने के लिए मेरे पास है नहीं गाइस कुछ। और मैं इसमें गाइस शॉर्ट्स मैंने खरीदा है। अरे यार ये तो मेरे को बुद्धू बना दिया, मैंने 2 ऑर्डर किया तो इसने 1 ही दिया। अरे यार ये तो गाइस देखो, ये मैंने एक शॉर्ट्स ऑर्डर किया था, ये तो मेरे को मीशो वाले ने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। 200 में 2 दिखा रहा था और इसने 1 ही दिया मुझे। अब मैं इसे कैंसिल करूँगी। मुझे लगा 200 में 2 दे रहा है, इसलिए इस वजह से मैंने इसे लिया भी गाइस शॉर्ट्स को, और इसने तो 1 मुझे दे दिया। इसको मैं रिटर्न करूँगी गाइस। इसने क्यों दिया 1 पता नहीं, मैंने तो 2 ऑर्डर किया था, इसने 1 क्यों दिया। ये 200 का है गाइस, और ये
ये 450 का है, ये 450 का है, ये 200 का है। ये 200 में 200 में 2 दिखाया था, बट मुझे लगा 2 देगा, बट इसने तो एक ही दिया। पता नहीं, इसका देखूंगी मैं क्या सीन है। मैं तो 2 समझ के इसे ऑर्डर की थी, इसने तो एक क्यों दे दिया गाइस। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे अच्छा मतलब सबसे चीप मुझे नोएडा लगा गाइस, ग्रेटर नोएडा सबसे चीप लगा। सूरत मैं कहाँ कहाँ एक्सप्लोर की हूँ बताती हूँ आपको। मैं बेंगलोर रही हूँ, मुंबई रही हूँ, गुजरात रही हूँ और अब दिल्ली आ गई हूँ। ठीक, फर्स्ट मेरा बेंगलोर रहा। बेंगलोर तो बहुत ही कॉस्टली सिटी है ही, और उसके बाद मुंबई भी है, उसके बाद गुजरात भी है और नोएडा भी है। सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है? गुजरात है गाइस, गुजरात सबसे ज़्यादा वाला है। सूरत मैं नहीं बता सकती कौन सा कहाँ पे सूरत सस्ता है या क्या, बट मैं जिस सोसाइटी में रहती थी बहुत बहुत महंगा था, मैं तो पक चुकी थी। और वहाँ पे मेरी सैलरी भी बहुत कम थी, बहुत लेस। मेरा मतलब वहाँ सर्वाइवल होना ही बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत बहुत महंगी थी। कोई भी सब्जी वहाँ पे 50 रुपये पौवा से तो कोई नीचे था ही नहीं, कोई भी नहीं। 50 रुपये पौवा से तो मतलब क्या मैं बताऊँ, 50 रुपये पौवा में मतलब जो थोड़ा सा डैमेज होता था वो देते थे। अगर आप बिल्कुल फ्रेश सब्जी लोगे तो आपको 70, 60, 80 ऐसे जाएगा। 50 रुपये में बहुत मतलब बहुत नहीं, मतलब हाँ फ्रेश नहीं होता था, इस टाइप का था। और 70, 80 में बिल्कुल फ्रेश होता था। पौवा समझ सकते हो, एक पाव आप झींगा तो एक पाव खरीदोगे नहीं, झींगा तो एटलीस्ट 1 मेंबर भी हो तो आधा किलो लेना ही पड़ेगा। और उसके बाद एक पौवा में भिंडी बन सकता है, और एक पौवा में मैं तो अकेली थी चलो, और जो 4 मेंबर कम से कम होंगे तो 500 का सब्जी ही खा जाएंगे। एक इंसान एक पौवा भिंडी में कैसे कोई खा सकता है? एक पौवा में आप 2 टाइम बहुत हार्डली खा सकते हो, वो भी एक मेंबर, वो भी बहुत मतलब बहुत कम कम खाओगे तो 2 टाइम। अदरवाइज एक पौवा में कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम 1 kg भिंडी लोगे तभी 4 मेंबर खाओगे। और अकेला तो रह नहीं सकते, फैमिली तो होंगे ही, मम्मी पापा भाई बहन 4-5 मेंबर तो होंगे ही। सोचो उसका 500 रुपये का डेली सब्जी में ही जाएगा, तो इंसान कहाँ से सेविंग कर पाएगा? खाने में ही, सब्जी में ही चला जाएगा, और सब खाना क्या ही खाएगा? ये बहुत महंगा था सब्जी से मैं पक चुकी थी। उससे अच्छा थोड़ा बहुत सस्ता था तो फ्रूट्स ही सस्ता था, बट सब्जी तो बहुत महंगा। और मिठाई भी बहुत महंगा। मीठा मुझे मतलब मीठा मेरा फेवरेट है, बहुत मीठा मैं खाती हूँ, स्वीट्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बट वहाँ एक तो स्वीट्स मिलता नहीं है ढंग का, और मुझे उतना आइडिया भी नहीं है, मैं नहीं बता सकती। जिधर मैं रहती थी उधर ढंग का मिलता नहीं था, उससे मिलता भी नहीं था, प्लस बहुत महंगा, प्लस बेकार, खाने में भी अच्छा नहीं था। सबसे ज़्यादा सूरत जिस सोसाइटी में रहती थी उसका मैं बात कर रही हूँ, और मैंने एक्सप्लोर नहीं किया गुजरात में कुछ भी, बस मैं अपने कॉलोनी तक का ही मैं जानती हूँ। तो वो बहुत महंगा था मेरा सोसाइटी का, बहुत ज़्यादा वाला महंगा। उसके बाद हमको बेंगलोर लगा, उसके बाद ही मैं बेंगलोर महंगा हुआ, सूरत के बाद बेंगलोर के बाद मुंबई, और मुंबई में जिस सोसाइटी में रहती थी गाइस, वो सोसाइटी बहुत सस्ता था, वहाँ पे सस्ती चीज़ें मिल जाती थी अकॉर्डिंगली गुजरात कंपेयर गुजरात एंड बेंगलोर के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा मुंबई बहुत वो भी कॉस्टली एरिया है, बट वहाँ पे आप 50 रुपये में भी अपना खा सकते हो खाना, और 5-6 हज़ार में भी खा सकते हो, आप पे डिपेंड है। वहाँ पे बहुत एरिया वाइज चीज़ें सस्ता मिलती है, हर जगह सस्ती चीज़ें मिलती है वहाँ पे सर्वाइवल है। और नोएडा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट तो अपना एरिया में आ गई, ये तो अच्छा लग रहा है, और खाना पीने का यहाँ कोई इशू नहीं है, मतलब जैसा हम लोग घर के साइड खाते हो वैसा ही खाना इधर मिलता है। चाहे हाँ मतलब अच्छा चीज़ तो नहीं मिलेगा रोड का खाओगे तो, बट हाँ वो चीज़ें तो मतलब चाट पकौड़े मिल जाएंगे, समोसा मिल जाएंगे। और ये सब गुजरात में तो समोसा के नाम पे तो समोसा में आलू नहीं डालते हैं वो लोग गुजरात में। समोसा में पता नहीं क्या डाल देते थे, समझ में ही नहीं आता। समोसा एक तो मैं एक समोसा फर्स्ट टाइम ही खाई थी सूरत में समोसा,
एक तो बहुत महंगा समोसा, मैं समोसा का मतलब साइज क्या ही बताऊँ, टॉफ़ी के साइज का समोसा दिए उन्होंने और बहुत ही महंगा। और समोसा के अंदर आलू नहीं था, पता नहीं क्या दाल भर दिया था, क्या था समझ में ही नहीं आया था, मुझे भी नहीं समझ में आया, खाने के बाद भी एकदम बकवास लगा। ना तो चाट मिलेगा, कुछ ढंग का मिलता ही नहीं उधर, सिर्फ गुजराती खाना मिलेगा, सब चीज़ में नमक, वो सब कुछ में वो चीनी डाल देंगे, चीनी से ही उनका उधर चलता है। और पता नहीं नमक वाला भी आइटम उनका अलग ही रहता है यार, नमक वाला भी आइटम हम लोग के साइड जैसा नहीं रहता उनका, अलग ही टेस्ट, अलग ही चीज़ें रहती हैं उनका गुजरात में भी। मुझे तो एकदम मतलब मैं ना चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे गुजरात जाना पड़े कभी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा गुजरात, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कभी नहीं। घूमने के पर्पज़ से जाऊँ तो वो ठीक है, बट रहने के पर्पज़ से कभी ना। और रहा मुंबई की बात, मुंबई भी ना। मुंबई क्या है, अगर आपकी इनकम 4 लाख 5 लाख का मंथली आ रहा है तो आपके लिए मुंबई है। आप वहाँ पे क्या होता है गाइस, टावर होता है, टावर, ठीक, टावर में आप रहो। पानी का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी का। और पानी से ही सब कुछ होता है, आप खाओगे तो हाथ धोगे, मतलब पानी ही सब कुछ है, समझ लो, वहाँ पानी ही सब कुछ होता है। और वहाँ पे पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा। और आप जिधर भी रहोगे वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम होगा ही होगा, 100%, चाहे जितना भी आप पैसे पे कर रहे हो, मतलब क्या कहते हैं, फ्लैट का जितना भी पैसे पे कर रहे हो उसका पानी का प्रॉब्लम होगा ही, चाहे जितने बड़े बिल्डिंग में आप क्यों ना रह लो। हाँ, कोई कोई एरिया ऐसा है, सोसाइटी ऐसी है वहाँ पे जहाँ पे आप बड़ी बड़ी टावर, वहाँ पे टावर बोलते हैं जो बड़ी बड़ी, जैसे मान लो 20 महल, 25 महल, 18 महल, 10 महल, वैसे वाले टावर में आप रहो, उसको वहाँ पे टावर बोलते हैं। वैसे वाले टावर में आप रहोगे तो आपको पानी की प्रॉब्लम थोड़ा सा एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, पूछना ही पड़ेगा वहाँ की सोसाइटी में कि हाँ यहाँ पे पानी का इशू नहीं है। अगर मान लो उतने बड़े टावर में आप रहे, पानी नहीं आया तो बैंड बज जाएगा कहीं बहुत ज़्यादा, तो आपको पूछ के लेना पड़ेगा, क्योंकि उतने बड़े टावर में भी पानी का प्रॉब्लम होता है, ठीक, इसलिए पूछ के वहाँ पे रहना होगा कि हाँ वैसे टावर में मतलब चांसेस कम होती है, बट बहुत ऐसी सोसाइटी है कि वहाँ पे मोस्टली पानी गर्मी के टाइम में नहीं होती है। और अगर आपके पास, हाँ, अगर वैसे टावर में आप रहोगी तो उसका जो रेंट है बहुत हाई होती है। आपका 1 BHK का रेंट वहाँ पे होगा, स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है 50,000 से स्टार्ट होगा, आप जितना जाओ। 1 BHK, एक रूम किचन रहेगा, इतना ही रहेगा, एक रूम किचन बहुत रहेगा, थोड़ा बहुत हॉल रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपका स्टार्टिंग जाएगा, स्टार्टिंग उसके बाद आपका जितना जाए। टावर में रहोगे तो पानी का प्रॉब्लम थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा कम नहीं मतलब कम रहेगा उधर वो भी एरिया वाइज। अगर एक अच्छा एरिया, अगर जिस एरिया में पानी आ रहा होगा वहाँ पे पानी का नहीं होगा तो वहाँ पे आपको हमेशा रहेगा, तब वो पूछ के पता करके लेना होगा। तो वैसे टावर में रहने के लिए गाइस कम से कम आपकी मंथली इनकम 5 लाख तो होना ही चाहिए कम से कम। आप 1 RK में तो रह नहीं सकते हो, फैमिली हो तो, आपके बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, कम से कम 3 रूम तो लेना ही होगा। नहीं 3 रूम तो चलो थोड़ा सा कंजेस्टेड भी करके अगर रह रहे हो आप तो 2 रूम भी तो एटलीस्ट लेना ही होगा, 2 रूम का भी सेट। 2 रूम का भी सेट लेने के लिए आपको 1 लाख तो एटलीस्ट देना ही होगा। फिर खाना, पढ़ाई लिखाई, बीमारी, हर चीज़ तो जोड़ना ही, 1 लाख और मान के रखो, 2 लाख, उसके बाद 1 लाख और थोड़ा तो सेविंग भी होनी चाहिए। तो कम से कम आपका 3 लाख 4 लाख 5 लाख इनकम है तो आपके लिए बॉम्बे है। अगर आपका इनकम लैख से बिलो है तो आपके लिए बॉम्बे नहीं है, मैं तो कभी नहीं बोलूँगी। बहुत बॉम्बे जो है वहाँ का ट्रैवलिंग जो है बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक। मतलब वहाँ पे एक कोने से दूसरे कोने आप जा सकते हो, अगर आप टिकट नहीं भी लिए हो ट्रेन का तो भी आप तो भी ट्रैवल कर सकते हो। मतलब इतना पकड़ाता, इतना मतलब ज़्यादा वहाँ पे क्राउड एरिया है, बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत, इतनी भीड़ वाली जगह है कि मतलब कोई पूछने वाला उतना मतलब रहता है। टीटी ऐसा नहीं है, कभी कभी चेकिंग होता है तो आप फंस जाओगे तो डायरेक्ट आपको 2000 1200 1000, मैंने ही किया है 1200 पे। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था किधर काउंटर है क्या है, तो मुझे लगा इतना भीड़ में कौन देख रहा है, मैं चल गई, संजोग से मेरा किस्मत ख़राब था, मुझे फ़ाइन देना पड़ गया 1200 रुपया। जबकि टिकट का फेयर ओनली 230 ही था, 1 मंथ का 230 ही होता था।
और मुझे बस पकड़ा गई तो मुझे 1200 देना पड़ गया, जबकि मैं वहाँ न्यू थी, मुझे कुछ पता नहीं था चीज़ें। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे टिकट लेके ही जाना चाहिए, तो मैंने फिर पास ही बनवा लिया जब मैं कंटिन्यू रहना स्टार्ट की थी। तो आप एक कोने से 2 कोने, बहुत सस्ती वहाँ का फेयर भी है ट्रेन का, तो आप जा सकते हो। बट हाँ, ट्रेन में आपका पाँव टूटेगा, हाथ टूटेगा, कि मुंह इधर का मुंह इधर होगा, पूरब से पश्चिम होगा, वो कोई नहीं कह सकता है। अगर आप थोड़ा स्ट्रांग हो, धक्के होके खा सकते हो, कोई आपको धक्के दे सकते हैं, तो ही आप ट्रेन से ट्रैवल करो, अदरवाइज तो सोचो ही मत। क्योंकि बहुत खतरनाक वहाँ का ट्रेन का कंडीशन, लोकल ट्रेन का कंडीशन है बहुत खतरनाक। अगर आप स्ट्रांग हो अंदर से, कोई आपको 2 धक्के दे तो आप गिरो ना एकदम, और 4 धक्के उसे लगा दो, ऐसा वाला हो तो आप वहाँ ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो, अदरवाइज ट्रेन का नहीं है। मैं क्या कहते हैं, मैं ट्रेन से ट्रैवल करती थी। ट्रेन मेरा तो 2 घंटे का जर्नी था ऑफिस टू रूम, तो ट्रेन से मैं ट्रैवल करती थी, प्लस मेट्रो भी था, प्लस ऑटो भी था, मेरा तीनों मिक्स था। और क्या है, वहाँ पे आप ऑटो से कैब से ट्रैवल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इतना जाम होता है, पूछो मत। अगर आपकी ऑफिस 11 बजे है, अगर आप 8 बजे निकलो तो डायरेक्ट आप 1 बजे पहुँचोगे, बहुत ट्रैवल होता है। आप या तो मेट्रो से जा सकते हो या फिर ट्रेन से जा सकते हो, तो आप राइट टाइम पहुँचोगे। अगर मान लो आपकी ऑफिस 10 बजे से है, तो आपको 7 बजे ही रूम से निकलना होगा एटलीस्ट, अगर आपका ऑफिस दूर है तो। 7 बजे निकलने के लिए इसका मतलब आपको 4 बजे ही उठना पड़ेगा। अगर आप वही रोड से बाय रोड जाते हो तो आपको थोड़ा कम लगेगा चीज़ें, बट वही है, मतलब हाँ, वो रोड कैब से जाते हो तो। अगर आप ट्रेन से जाते हो तो जल्दी पहुंच जाओगे, इसलिए लोग ट्रेन से जाते हैं, नहीं तो मेट्रो से जाते हैं। तो बहुत ऐसी रूट है जहाँ पे गाइज मेट्रो सिस्टम नहीं है। जैसे मेरी जो रूट थी वहाँ पे मेट्रो सिस्टम नहीं थी, इसलिए मुझे हाफ ट्रेन से जाना होता था। जहाँ तक मेट्रो रूट नहीं थी वहाँ तक मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना होता था। वही चीज़ मैं ट्रेन से आप जल्दी पहुँच जाओगे। वही चीज़ मैं बाय रोड जाती तो मुझे 2 घंटा और एक्स्ट्रा लेके जाना होता है। जैसे मेरी ऑफिस 10 बजे से 9:30 थी, तो मुझे ट्रेन से निकलने के लिए 7:30 ही निकलना होता था, ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए। अगर मुझे बाय रोड जाना होता तो 5 बजे ही निकलना होता एटलीस्ट, तो उसके लिए मुझे 3 बजे जगना होता गाइज फिर। तो इसलिए क्या कहते हैं इसलिए मुझे बॉम्बे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइज। वहाँ पे अपना है, क्या कहते हैं, अपना चीज़ें, मतलब या तो आप ऑफिस के पास रहे हो, आपकी सैलरी बहुत हाई है, मतलब 5 लाख 6 लाख का इनकम है, तो आपका जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे जानते हो कितना रेंट बहुत हाई होती है, रेंट भी वहाँ का। मैंने जो आपको रेंट बताया ये तो मैंने बहुत इंटायर एरिया का बताया है। अगर आप अच्छे एरिया में रहोगे तो आपकी रेंट और ज़्यादा होने वाली है। तो अगर आप वहाँ पे रहते हो तो पास में आपका नियर बाय रहेगा तो ठीक है, ट्रैवल का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख से बिलो है तो मैं तो कभी बोलूँगी ही नहीं मुंबई जाने के लिए। मुंबई मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया गाइज। मेन वही ट्रैवल का बहुत इशू है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो तो ठीक, अदरवाइज नहीं। मैं ट्रेन से बहुत रिस्क लेके जाती थी, बहुत ज़्यादा। एक दिन तो मेरा लगा एक हाथ ही निकाल के हटा देगी लड़की, मतलब लेडीज लोग इतनी खतरनाक होती है। एक दिन तो लगा मेरा फेस इधर का उधर घुमा देगी। मैं सोची कि अगर मैं ज़्यादा कंटिन्यू यहाँ रहूँगी ना तो पैसे जो मैं अर्न करने यहाँ आई हूँ, मैं तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं ऊपर जल्दी चली जाऊँगी। बहुत मतलब मुझे सही नहीं लगा उधर, और मेरी सैलरी भी उतना नहीं थी, और इसलिए मुझे सबसे अच्छा लगा अपने साइड आके गाइज। अपना साइड सबसे बेस्ट है। और बेंगलोर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बेंगलोर कहाँ, बेंगलोर का वेदर वाइज बहुत अच्छा है, और एजुकेशन वहाँ पे रहने पे लगता है कि हाँ हम अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, अच्छे एरिया में रह रहे हैं। बेंगलोर अगर हमारे साइड होता तो वो वेस्ट था फिर, लेकिन हमारे साइड है नहीं। बेंगलोर तो बहुत दूर, काफ़ी दूर है घर से, तो सही नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, काफ़ी दूर है तो। और खाने का भी वहाँ भी प्रॉब्लम ही है, साउथ डिशेज मिलेगी, लेमन राइस, टमेटो राइस, मतलब आप पैसे लगा के वहाँ बाहर भी खाओगे ना तो उनका साउथ वाला टेस्ट आता ही है, नॉर्थ वाला टेस्ट नहीं रहेगा। अगर आप इंडिया नॉर्थ डिशेज भी खाओगे
तो आपको साउथ वाला ही टेस्ट रहता है, नहीं मज़ा नहीं आएगा खाने का। जो खाना में मज़ा नॉर्थ वाले में है वो साउथ वाले में टेस्ट होता ही नहीं है। चाहे पैसे लगा के भी खाओ तो भी नहीं रहेगा, मज़ा ही नहीं आएगा खाने से। ऐसा लगेगा कि पैसे वेस्ट हो गए। उससे बेटर है कि मैं घर में सामान खरीद के लाओ, खुद से बना लूँ। और रही बात इधर दिल्ली, तो मेरा टाइम ज़्यादा हुआ नहीं, अभी तो मैंने 1 मंथ ही कंप्लीट किया है गाइज। और मैं चाहती हूँ भगवान अच्छा करे मैं यहीं पे अपना पूरा लाइफ स्पेंड कर दूँ दिल्ली में ही। मुझे बहुत अच्छा लगा ये नोएडा। थोड़ा सा वो है मतलब इधर क्या कहते हैं प्रदूषण वगैरह का दिल्ली में ज़्यादा है, इधर थोड़ा कम है। बट चीज़ें सस्ती हैं और सारे जगह के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब सस्ती नहीं, हाँ मुझे तो ठीक लगा। मतलब अब नोएडा सिटी है तो उतना तो मैं घर पे भी तो महंगा है। घर पे तो मैं मम्मी से बताई तो मम्मी अब, और यहाँ के सामान में मैंने पूछा तो महंगा ही घर पे लगा। तो मुझे नोएडा सबसे मतलब सस्ती जगह लगी, सबसे सस्ती जगह, अच्छी जगह। और अपने साइड के लोग भी रहेंगे, हिंदी में बात करेंगे, ना कन्नड़ बोलेंगे ना गुजराती बोलेंगे। गुजरात में गुजराती बोलते थे यार, कर्नाटक में कन्नड़, बहुत ही टेट टाइप से लगता दो थप्पड़ रख दूँ। मतलब मज़ा नहीं आता था। मतलब कोई पास में बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, आपको 10 गाली भी सुना के चलेंगे, आपको पता ही नहीं चला कि आपको गाली दे रहे हैं कि आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, क्या बोल गए पता ही नहीं चला। तो मुझे उधर गुजरात मेरा सबसे बेकार जगह लगा। मुझे गुजरात सबसे बेकार गुजरात लगा। भगवान ना करे मुझे कभी उधर जाना पड़े। और मुंबई ठीक ठाक लगा गाइज। और बेंगलोर सबसे वेस्ट लगा मुझे। बस थोड़ा सा खाने का इशू है वहाँ पे और दूर है घर से, इतना ही बस है प्रॉब्लम। अदरवाइज बेंगलोर अच्छा है और वेदर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है बेंगलोर। अगर फ्लैट लेके रहते तब खुद से बना के खाओ। और नोएडा तो सबसे वेस्ट है। अगर यहाँ का वेदर अच्छा हो तो टॉप लिस्ट में रहेगा ये, फिर तब तो ये। और सर्वाइवल भी ठीक ठाक है गाइज। जैसा कि देखिए आज मैंने इतना सारा सामान लाया। ये 50 रुपये का 1 केजी मैंने अमरूद लाई हूँ गाइज। अमरूद लाई हूँ तो सस्ता ही हुआ ना। और अमरूद भी बहुत अच्छा है गाइज, देखिए बहुत अच्छा अमरूद है। 50 रुपये का 1 केजी, 100 का 2 केजी दे रहे थे। और ये ऑरेंज भी लाई हूँ मैं 50 का 1 केजी, तो सस्ता ही हुआ ना। इतना सस्ता मैं कभी खरीद ही नहीं सकती बेंगलोर गुजरात में, कभी नहीं, तो सस्ता ही लगा। और ये गोभी 10 का दिया है इन्होंने, गोभी भी सस्ता है गाइस। और क्या लाई, हाँ और ये बैर लाई 250 ग्राम 25 रुपये का, ये भी सस्ता ही है। और क्या लाई, हाँ ये तो सैंडल मैंने बताया ही था कि 250 का मैंने यहीं से खरीदा है गाइस। ये भी है, अगर मैं 2 महीने भी पहन लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 250 में क्या ही मिलता है। ये भी सस्ता है, देखने को कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं इसे सूट पे पहनूंगी, कुर्ती में पहनूंगी, बहुत अच्छा लुक देगा ये। और ब्लैक है, बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे हील्स बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और मैं पहनूंगी इसे अच्छे वाले दिन। और ये सूज भी मैं यहीं से ली हूँ, 350 में क्या ही मिलता है। अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। तो गाइज अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, गुड कमेंट कीजिए। और मैं और भी आपको एक्सप्लोर कराऊंगी, मैं अपने फ्लैट को एक्सप्लोर कराऊंगी। मेरे न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुआ है गाइज, यहाँ पे क्या यहाँ का फ्लैट चार्जेज हैं, क्या है नहीं है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। थोड़ा सा मेरा फ्लैट का सेटअप नहीं हुआ है अच्छे से, अभी न्यू फ्लैट है तो अभी एक्चुअली बन ही रहा था फ्लैट। तो मैंने इस फ्लैट को बुक कर लिया था क्योंकि मुझे जिस फ्लैट में मैं फर्स्ट टाइम गई थी वो बहुत पुराना फ्लैट था, बट बहुत अच्छा था सब कुछ। ओनर बहुत अच्छी थी आंटी, और कोई रेंटर नहीं थे। ये सब सोच के हम लोगों ने ले लिए कि चलो सही रहेगा, बट रहने का थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा गाइज, कपड़े उपड़े सुखाने में। वहाँ ग्राउंड फ्लोर था और सुखाने उखाने का कुछ था, मतलब था गार्डन था, बट आंटी गार्डन में मना कर दी सुखाने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर एक्चुअली मुझे हमेशा हर चीज़ न्यू चाहिए,
तो मुझे तो मन बिल्कुल नहीं था उस टाइम वो फ्लैट लेने का, मैं तो लेती ही नहीं। वो तो भैया ले लिए कि नहीं अच्छा है, कोई नहीं है यहाँ पे, रेंटर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा किचकिच होगा चीज़ें, बस ऑनर हैं एक अच्छे हैं आंटी लोग, इसलिए भैया का जिद रहा। तो मुझे बाद में जमा नहीं गाइज। तो फिर मैं एक्सप्लोर करती रही, भैया को मनाती गई अच्छा वाला लो लो लो, जबकि पैसा पता है आपको यहाँ से ज़्यादा वहाँ मुझे लग रहा था, उस फ्लैट में ही ज़्यादा मुझे लग रहा था पैसा, और यहाँ तो कम ही हो गया। और थोड़ा सा वो स्पेसियस था, और ये उतना मतलब है ये भी, बट उसके अकॉर्डिंग नहीं है उतना स्पेसियस, बट हाँ अच्छा है, ये भी न्यू फ्लैट है। अभी एक्चुअली इनका फ्लैट मेरा 1 मंथ पुरने वाला था, तो मैं सोची कि मैं यहाँ आ जाती हूँ, फिर नहीं तो मुझे फिर 1 मंथ रहना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो अभी ये पूरा फिनिशिंग नहीं, घर पूरा फिनिशिंग है, थोड़ा सा और काम बाकी है। तो जब ये पूरा फिनिशिंग हो जाएगा तो मैं आपको अपना फ्लैट भी दिखाऊंगी, एक्सप्लोर कराऊंगी चीज़ों को। तो गाइस हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बांटिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।